डॉक्टर संजीव मुखिया जो नालंदा निवासी है और उसी का बेटा डॉक्टर शिव जो TRE 3 का मास्टरमाइंड है जो अभी जेल में बंद है। तो बाप भी सरगना सेटर, बेटा भी सेटर और दोनों सेटरों ने मिलकर बिहार की परीक्षाओं पर, अगर परीक्षा पटना में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो पेपर लीक की गारंटी 100%। बिहार में मतलब कि कोई भी परीक्षा होता है तो पेपर लीक की गारंटी 100%। हाँ। तो मोदी की गारंटी जब पहुंचेगी, रोड शो करेगी, तो आप क्या करेंगे? मतलब कि आप क्या बोलिएगा? चरण आप के पहुंचेंगे अपील करने की? नहीं, ये अपील कर, बताइए। हाथ जोड़ के रोड शो में खड़े रहेंगे, हमारे युवा साथी खड़े रहेंगे और कहेंगे कि सर पेपर लीक पर भी तो कुछ बोल दीजिए। जहां प्रिंटिंग प्रेस छपते हैं NTA को पता है, प्रिंटिंग प्रेस के बाद एजेंसी जो लेती है राज्य में उसको पता है, उसके बाद जो जिस बॉक्स में वो रहता है पेपर, उस बॉक्स को खोलने के लिए कोड की जरूरत होती है। वो कोड कैसे पता चला गया? क्या पीछे से खोला गया या आगे से खोला गया? क्योंकि आप जैसे ही उसको खोलते हैं तो पासवर्ड बदल जाता है। जो मेन अपराधी है डॉक्टर संजीव मुखिया नालंदा निवासी, वो अभी फरार है, गिरफ्त है और पटना के कुछ हॉस्टल का भी नाम है, जिसमें पटेल छात्रावास का भी नाम सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि लाखों लोग एग्जाम देते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। जब छोटे रहते हैं ना, तभी उनके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा बेटी डॉक्टर बनना है। और नीट का परीक्षा हुआ और नीट के परीक्षा में क्या हुआ, कितनी गिरफ्तारी हुई, इन सब पर आएंगे। उसके बाद आप भी जानते हैं कि पटना में नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, रोड शो होगा, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। नीट पर क्या कहना चाहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पटना, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद आपको अनुकुल जी। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल ट्रेंड में रहा है कि जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन दिया जाता है कि मेडिकल डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे। तो बहुत ही विडंबना है और घोर निराशा के साथ क्योंकि बिहार में फिर से NTA जो कह रही थी कि पल्ला झाड़ रही है और पुनः कमेटी का हुआ है गठन कि नीट के पेपर लीक हो गए हैं। और उसके मामले में जो सुर्खी अभी तक पता चला है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज के छात्र, एक पूर्व नालंदा यानी NMCH, पटना मेडिकल यानी PMCH, इनके छात्र और कई जो निजी कॉलेज हैं, कई ऐसे निजी संस्थान हैं, वहां के दर्जनों डॉक्टर और डॉक्टर की टीम यानी जो MBBS कर रहे हैं वो, और जो पूर्व में डॉक्टर है यानी स्थापित है, कहीं नौकरी कर रहे हैं, सबों के साथ प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का जिम्मा जो है एक दिन पहले ही दिया गया था। एक दिन पहले दिया गया। हाँ, ये बात डॉक्टर संजीव मुखिया जो नालंदा निवासी है और उसी का बेटा डॉक्टर शिव जो TRE 3 का मास्टरमाइंड है जो अभी जेल में बंद है। तो बाप भी सरगना सेटर, बेटा भी सेटर और दोनों सेटरों ने मिलकर बिहार की परीक्षाओं पर, और NTA ने पल्ला झाड़ा भले ही, लेकिन नीट का पेपर जिसमें 25 लाख अभ्यर्थी, 25 लाख युवा, 25 लाख युवा, लड़के लड़कियां, कोई छोटा परीक्षा नहीं है ये देश में। आपके भी परिवार में बहुत लोग दिए होंगे नीट का पेपर? कई हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं और कई ऐसे संबंधी हैं, मेरा भांजा भांजी भी कई लोग। क्या उनके दिमाग में चल रहा है अभी, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, कई परीक्षार्थी हैं, हम तो बात कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो परीक्षार्थी होते हैं, जो एक्चुअल परीक्षार्थी होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा। देखिए, क्योंकि कई लोगों को मीडिया से या इन खबरों से, लेकिन पेपर लीक पर जो सवाल है, क्योंकि पेपर जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में कौंधते रहता है कंटिन्यू कि क्या पेपर तो लीक नहीं हो जाएगा। अगर परीक्षा केंद्र अगर पटना में है, अगर परीक्षा पटना में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो पेपर लीक की गारंटी 100%। बिहार में मतलब कि कोई भी परीक्षा होता है तो पेपर लीक की गारंटी 100%। हाँ, बिना पेपर लीक किए हुआ अगर यहाँ परीक्षा हो जाए तो एक सवाल बनता है, एक न्यूज बन जाता है कि अरे पेपर लीक हो गया। तो कोई मामूली बात नहीं है, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक होना ही है। यानी पेपर लीक के बीच से आपको नौकरी लेनी है। अगर आपको हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जान ही रहे हैं कि TRE 1 से लेकर TRE 3 तक जो खेला हुआ, जो भंडाफोड़ हुआ, आर्थिक अपराध इकाई तो कंटिन्यू कह रही है कि जिस तरह की चीजें हुई है इस प्रदेश में, उसको कहां तक हम लोग ले जाएंगे। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़कर सभी विषयों पर, क्योंकि आपने कहा था 2014 में कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो मोदी की गारंटी हम भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं और इस देश के 125 करोड़ लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो युवाओं के देश पर युवाओं का वोट कब तक? 2 टर्म तो आपको दिए, 2 टर्म तो दिए ना भाई। तो 2 टर्म में आपने तो कोई रोजगार दिया नहीं, रोजगार छीना।
आरआरबी एनटीपीसी में नौकरी नहीं मिली। प्रथम पेज में अगर कहा जाए तो आपने कहा कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, उसमें से भी अभी तक मात्र 25% लोगों को नौकरी मिली है, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। आईबीपीएस पीओ बैंक क्लर्क की वैकेंसी खत्म हो गई। एसएससी में जो पहले 40,000 50,000 लोगों को नौकरी मिलती थी, वो नौकरी सिमट कर 10,000 से 12,000 तक आ गई है। और अग्निवीर योजना जो टोटली फील्ड योजना है, उसमें 90% लोग ट्रेनिंग करने के बाद घर भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नाराजगी है तो मोदी की गारंटी जब पहुंचेगी, रोड शो करेगी, तो आप क्या करेंगे, मतलब कि आप क्या बोलिएगा? हम उनसे अपील करने आए हैं आपके चैनल आप के पहुंचेंगे अपील करने की? नहीं, ये अपील कर, बताइए। हाथ जोड़ के रोड शो में खड़े रहेंगे। हाँ। हमारे युवा साथी खड़े रहेंगे और कहेंगे कि सर पेपर लीक पर भी तो कुछ बोल दीजिए, वोट मिलेगा, वोट तो देंगे, भरपूर वोट तो देंगे, भरपूर ना, नहीं भरपूर। देखिए अब बात जो है मोदी को वोट देने की बात नहीं है, वोट तो देंगे, हक को वोट दें। लेकिन हम उसको वोट देंगे जो हमारे लिए लड़ा है, जो हमारे लिए खड़ा हुआ है। लेकिन हम युवाओं से अपील करेंगे कि अगर आप जा रहे हैं, पहले भी हम अपील करते थे कि अगर आप जा रहे हैं वोट देने, तो आप उन लोगों को वोट कीजिए जो आपके साथ खड़ा हुआ, नहीं तो आप वोट देने जाइए तो नोटा पर बटन दबाइए। तो फिर प्रधानमंत्री जी से अब हम किस बात की अपील तो करें? ये आप कहिए कि जो गिरफ्तारी हुई है नीट में, उसका क्या मतलब कि भांडाफोड़ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो जो 25 लाख अभ्यर्थी, उससे ज्यादा ही मान लीजिए, कम तो मानिए नहीं, उससे ज्यादा ही मान लीजिए, तो उनका होगा क्या? क्या पेपर रद्द सही में होने वाला है? पेपर रद्द के लिए एनटीए ने एक कमेटी गठित की है और एसआईटी का जो गठन हुआ है पटना पुलिस द्वारा, उसने कहा है कि पेपर लीक के संदर्भ में पेपर कई तरीके से, जहां प्रिंटिंग प्रेस छपते हैं, एनटीए को पता है। प्रिंटिंग प्रेस के बाद एजेंसी जो लेती है राज्य में, उसको पता है। उसके बाद जो जिस बॉक्स में वो रहता है पेपर, उस बॉक्स को खोलने के लिए कोड की जरूरत होती है। वो कोड कैसे पता चला गया? क्या पीछे से खोला गया या आगे से खोला गया? क्योंकि आप जैसे ही उसको खोलते हैं तो पासवर्ड बदल जाता है। हमको पता नहीं है, ये टेक्निकल चीज है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे या वो लोग भी जानते होंगे। बैंक में प्रश्न पत्र रहते थे या वेयर हाउस कहाँ रखा गया प्रश्न पत्र, ये बात बहुत बहुत गंभीरता से सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि सीधे पल्ले झाड़ लेना कि एनटीए द्वारा कि नहीं कुछ हुआ है, और बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई जो टीम एसआईटी गठन हुआ है, बिल्कुल सब मामलों को पकड़ लिए। जो मेन अपराधी है डॉक्टर संजीव मुखिया, नालंदा निवासी, वो अभी फरार है, गिरफ्त है। और पटना के कुछ हॉस्टल का भी नाम है, जिसमें एक पटेल छात्रावास का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके कुछ लोग इस गिरोह में शामिल कुछ हैं। लोग, मतलब कि सब लोग नहीं, सब लोग तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो कई जगहों से शामिल होते हैं। अभी श्योर नहीं है या श्योर है? श्योर है कि पटेल छात्रावास के कुछ लोग श्योर शामिल हैं। कई छात्रावास के लोग शामिल हो सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के भी कई हॉस्टल हैं, आपको पटना मेडिकल कॉलेज के भी हॉस्टल हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज के भी हॉस्टल है। सारी चीजों पर अनुकूल जी इतना जरूर है कि एनटीए द्वारा जो गठित कमेटी का रिपोर्ट है और एसआईटी का जो गठन हुआ है, दोनों रिपोर्ट का मिलान होने दीजिए। निश्चित रूप से पेपर लीक हो चुका था एक दिन, क्योंकि जो आरोपी है आयुष, उसने पुलिस में कबालिया बयान क्या है कि हमको एक रात पहले ही प्रश्न पत्र और सॉल्व दोनों मिल गए थे, हमको रटना था और परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया गया उन लोगों को उसके गाड़ी में। तो ये तो आपने नीट का बता दिया। अब ये बताइए कि क्या शिक्षक अभ्यर्थी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे जब नरेंद्र मोदी पास करते रहेंगे डाक बंगला चौराहा, या फिर कहीं भी अगर नरेंद्र मोदी जाएंगे तो क्या शिक्षक अभ्यर्थी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि हमें सप्लीमेंट्री चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जांच चाहिए, सॉल्व करिए? निश्चित रूप से हम लोग सब युवा के साथ वहां खड़े रहेंगे और उनसे पूछेंगे कि बिहार की विशेष राज्य के दर्जा जो हमारे मुख्यमंत्री जी की मांग रही है, तो क्या सरकार में शामिल होते हुए, गठबंधन में शामिल होते हुए मुद्दा गौन हो जाता है? विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है। और दूसरा, पेपर लीक पर जो पार्लियामेंट में बिल पारित हुआ है, तो क्या राज्य सरकार, कोई राज्य करोड़ों का जो व्यापार फल फूल रहा है, रैकेट जो है, पेपर लीक, धांधली, सॉल्वर गैंग, इन सब का खात्मा कब होगा? क्योंकि आप जो मोदी की गारंटी, मोदी से सवाल करेंगे, मतलब कि जब नीचे आप रहेंगे हम लोग खड़े रहेंगे, विनती करेंगे। अगर उनकी नजर हम लोग पर पड़ती है तो ठीक है, नहीं पड़ती है तो इतना जरूर है कि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम उन तक अपनी बातों को जरूर पहुंचा रहे हैं कि पेपर लीक पर कुछ बोलिए। 10 वर्ष में आपने 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिया, इस पर बोलिए। अगर बात दिया नहीं दिया ना, इस पर आप बोलिए। चुप्पी मार खोल रही, वोट परसेंटेज कम रहा है और आपकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, इसका भी गारंटी जो है नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सरकार हो, कोई बात नहीं करता है। एक तेजस्वी यादव है जो बीच बीच में जॉब देंगे, नौकरी देंगे, ऐसा कहते हैं, बाकी कोई नेता हमें नहीं दिख रहा। इसके पीछे कारण है कि जब आप सरकार में नहीं होते हैं ना, जब आप नहीं होते हैं तब आप बात करते हैं। जब सरकार, वही तेजस्वी यादव जब सरकार में होते हैं तो तेजस्वी यादव से 1 मिनट मिलने के लिए तेजस्वी यादव युवा से मिलते नहीं है। आप कई लोग वहां खड़े रहते हैं, नहीं मिलते हैं।
बाहर। और रही बात कि सरकार, ये नेचर होता है सत्ता का, सत्ता में आते ही चीजें खत्म। क्या रोजगार के नाम पर लोकसभा में कहीं वोट मांगे गए? नहीं मांगे गए। क्या नौकरी के नाम पर मांगे गए? नहीं मांगे गए। पेपर लीक पर कोई क्या नेता बोलने को तैयार है? नहीं तैयार है। तो यहाँ तो लोगों से पूछा जा रहा है। जहानाबाद से कैंडिडेट को चंद्रवंशी जी को खरीदा गया, आपको उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि हम आपको वोट क्यों दें। तो युवाओं से अपील है, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आपके जो दौड़ा हो रहा है कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो कभी युवा के तरफ भी देखिए। सर, मोदी की गारंटी आपके बीजेपी वाले नेता लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग भी गारंटी देते हैं कि आपने अगर हमको छला है तो पूरे गारंटी के साथ कि नोटा पर बटन दबाएंगे और आपको आने नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम सत्ता में पुनः वापसी कर जाएंगे। लेकिन हम लोग भी युवा प्रतिबद्ध हैं कि आपने जो वादा किया, वादा खिलाफी किया, 10 वर्ष में 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिए नहीं, उल्टे नौकरी छीने। चाहे रेलवे की नौकरी हो, चाहे बैंक की नौकरी हो, चाहे अग्निवीर योजना जो टोटली फेल्योर योजना है, सारे मुद्दों पर कि हम आपको आने नहीं देंगे क्योंकि आपने हमको छला है, हम भी आपको ठगेंगे। चलिए देख लीजिए, छात्र सौरभ बहुत गर्म लग रहे थे और सीधे कह दिए कि शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, नीट के स्टूडेंट्स हो गए, वहां हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी के रोड शो में रहेंगे खड़े, और उसके बाद लीक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें हक चाहिए और हक नहीं मिलेगा तो मोदी की गारंटी फेल हो जाएगी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।